अरे साहब, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना, ताला लग रहा है, आज ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद है? लेकिन मेरा तो आज इंटरव्यू है, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब देखिए, मैं तो यहाँ पे छोटी सी गार्ड हूँ। मुझे जितना कहा जाता है मैं सामने वाले को उतना ही बता सकती हूँ। आज उन्होंने इंटरव्यू के लिए मना किया है, इंटरव्यू बोला है कल है, तो आप कल आ जाना। लेकिन मेरे को तो आज का अपॉइंटमेंट दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और ऑफिस बंद है। साहब वो बॉस लोग हैं, जो वो कहते हैं मुझे उनका कहना ही मानना पड़ता है। तो उन्होंने कल बोला है तो मतलब कल इंटरव्यू होगा, तो आप कल आ जाना। चलो ठीक है, कल आता हूँ। बेवजह परेशान हुआ, अगर फोन करके बता देते तो नहीं आता। चलिए ठीक है, चलता हूँ। वैसे साहब, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगे? मदद? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो क्या है ना साहब, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मेरा भाई है गांव में छोटा मुझसे, वो ना कॉलेज में पढ़ता है। उसकी आज ना फीस जमा करानी है। और वो क्या कहते हैं, वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर, मुझे ना उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या आप वो कर सकते हो? अच्छा, आप यूपीआई के लिए बोल रहे हो? जी सर, वो यूपीआई, हाँ आप सही कह रहे हो। आप कर दोगे? हाँ, कर दूंगा। बताइए कितने पैसे करने हैं? आप 5,000 रुपये करने हैं। बस 5,000 रुपये? दीजिए, करता हूँ। ये लीजिए। ये पूरे 5,000 रुपये है ना, आपने गिने हैं ना? जी साहब, ये तो पूरे 5,000 है। सब सब कम कम है क्या? आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगी। मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अच्छे से गिने हैं ना कि 5,000 रुपये? जी साहब, गिने तो थे, पर अगर आपने गिने हैं कम लग रहे हैं आपको तो मुझे बता दो। कम नहीं है, ये 5,000 नहीं, 5,500 रुपये है। आपने मुझे 500 रुपये ज़्यादा दिए, ये लीजिए। साहब वो ना गलती हो गई होगी, मैंने बताया था ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आगे पीछे हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो गिन लिए। पर साहब आप मुझे एक बात बताइए, रखने को तो आप ये 500 रुपये रख सकते थे, मुझे तो पता ही नहीं चलता ना, तो आपने ये मुझे लौटा क्यों दिए? आप मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे रख सकता हूँ? चलो, आपको तो नहीं पता था कि 5,500 रुपये है, लेकिन मैंने तो आपके सामने गिने हैं। अगर गिनने के बाद भी मैं इन पैसों को रखता हूँ तो वो बेईमानी के पैसे होते हैं। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है, बेटे अपने हक और ईमानदारी के पैसे को छोड़ो मत, और किसी का बेईमानी का पैसा खाओ मत। तो ये तो बेईमानी के पैसे हुए ना, इनको मैं कैसे रख सकता हूँ? अगर आप नहीं जानते, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है। साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, और अच्छे होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हैं। वरना आज के जमाने में मैंने किसी को ईमानदार नहीं देखा। वो तो लोगों का पैसा खाना जानते हैं, उन्हें देना नहीं जानते। आप सच में बहुत अच्छे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप वो मोबाइल नंबर बताइए। जी, वैसे साहब, क्या मैं आपके ये कागज देख सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरा भाई कॉलेज में है, और आज नहीं तो कल उसके भी ये कागज, डिग्री बोलते हैं ना इनको, वो आएंगे। तो मेरे को नहीं पता कि असली कैसे होते हैं और फर्जी क्या होते हैं। क्या पता वो मुझे फर्जी दिखा दे, वो पढ़ाई लिखाई ना करता हो। तो मैं देख सकती हूँ? अच्छा, आपको मेरी डिग्री देखनी है? आपने कभी डिग्री नहीं देखी? ये लीजिए। और आप ना मुझे वो मोबाइल नंबर बताइए जिस पे मुझे पैसे भेजने हैं। देखिए, 96, क्या? सॉरी, वो 96, 97, 21, 82, 16। वैसे साहब ये क्या है? हो गए। ये क्या है साहब? ये मेरी 10th की मार्कशीट है। इसमें मुझे 97% नंबर मिले हैं। क्लास में टॉपर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी है। और साहब ये क्या लिखा है? ये मेरी 12th की मार्कशीट है। इसमें मेरे सिर्फ 90% आए। अच्छे नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि जिस टाइम पेपर थे मेरी तबीयत खराब थी और मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया। बाकी मेरी सारी डिग्रियों में अच्छे नंबर है, अच्छी परसेंटेज है, फिर भी मैं टॉपर रहा हूँ 12th में। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और साहब ये किस चीज की है? ये मेरी कॉलेज की डिग्री है। जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया था तो ये कॉलेज की डिग्री मिलती है। साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी ये डिग्री तो बहुत अच्छी है। तो आपने कभी कहीं काम नहीं किया, या फिर आपको कहीं नौकरी नहीं मिली? काम काम तो मैं करता हूँ।
और काम किया भी है। ये देखो, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा, तो साहब यहाँ से आपने छोड़ दिया फिर आपको निकाल दिया? ना मैंने छोड़ा है ना मुझे निकाला है। मैं तो सिर्फ इस कंपनी में इसलिए आया हूँ क्योंकि उस कंपनी में मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए हैं और मैं जितना उस कंपनी के लिए कर सकता था मैंने उतना किया है। अब क्या है कि उस कंपनी में जैसा मैं करना चाहता हूँ वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ नया करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि वो छोटी कंपनी है। इसलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया। अगर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे जॉब छोड़ दूंगा मैं। साहब आप तो सच में बहुत अच्छे हैं और आप जैसे लोगों की ही इस कंपनी को जरूरत है। आपको पता है मेरे को भी यहाँ पे 7-8 साल हो गए हैं और सैलरी भी बढ़ती रहती है। ये बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी भी है। हाँ, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बड़ी कंपनी है, यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सैलरी की कोई बड़ी बात नहीं है, सैलरी थोड़ी कम भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ कुछ अच्छा कर रहा हूँ और कुछ नया कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया हूँ। चलिए, आपने डिग्री देख ली तो मुझे दे दीजिए, चलता हूँ मैं। जी साहब मैंने देख ली। कल आना पड़ेगा, इतनी गर्मी हो रही है, आप भी धूप में परेशान हो रहे, छाया में बैठ जाइए आप। जी। सॉरी मैडम, मैं लेट हो गया, घर पे थोड़ा काम था। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हर किसी को दिक्कत हो जाती है, कभी तो लेट हो ही जाता है, कोई बात नहीं। पर आपने गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? हाँ वो क्या है ना, आज तुम आए नहीं थे तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारी वर्दी पहन लूं। आते जाते लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए तो उन्हें अंदर भेज दूंगी। क्या मैडम, आप कंपनी की बॉस हैं? हाँ साहब, ये कंपनी की बॉस है। आप कंपनी की बॉस होने के बाद भी गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनकर क्यों खड़े हो? वो क्या है ना, मैं आज खुद इंटरव्यू लेना चाहती थी बाहर लोगों का, क्योंकि मैं तो जानती थी कि आज सब इंटरव्यू के लिए आएंगे और सब प्रिपरेशन करके आएंगे, लेकिन मैंने सोचा आज कुछ नए तरीके से इंटरव्यू लिया जाए, तो बस आज मैंने ऐसे इंटरव्यू ले लिया। बाय द वे यू आर सेलेक्टेड, कल से आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या? लेकिन आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ मैं आज आपका इंटरव्यू ही ले रही थी, और आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया? मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपको मैंने 5500 रुपए दिए थे, आपको याद है? आपने मुझे उसमें से 500 रुपए वापस कर दिए। चाहने को तो वो आप पैसे रख सकते थे, लेकिन नहीं रखे, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आप कितने ईमानदार हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने आपकी डिग्रीज भी देख ली हैं, आपकी परसेंटेज देखी है, आपने जहाँ काम किया वहाँ का सारा एक्सपीरियंस मैंने देख लिया। तो इस हिसाब से तो आपका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, साथ में आप ईमानदार भी हैं। तो एक कंपनी को ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए होता है जो कंपनी को आगे बढ़ाए, ऊंचाइयों तक ले जा सके, और वो सारी स्किल्स हैं आपके अंदर, इसलिए मैंने आपका ऐसे इंटरव्यू लिया। और दूसरी बात तो ये कि आप मुझे नहीं जानते थे, मैं यहाँ पे एक मामूली सी गार्ड थी, फिर भी आपने मेरी मदद की और आपकी स्किल्स भी मैंने देख लिए। तो बस मुझे ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए था अपनी कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इंटरव्यू अंदर भी तो ले सकते थे, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं आराम से अंदर एसी में बैठ के भी दोबारा इंटरव्यू ले सकती थी, लेकिन उसका एक रीजन था। अब तुम अंदर आते इंटरव्यू के लिए तो पहले से प्रिपरेशन करके आते कि मैम के सामने ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, डिसिप्लिन में रहते। लेकिन जो मैंने ये तुम्हारा बाहर इंटरव्यू लिया है ना, ये बिल्कुल रैंडम इंटरव्यू था। तुम जैसे हकीकत में बाहर हो ना, वैसे ही तुम मेरे सामने थे। अंदर तो तुम सिर्फ मुझे प्रिटेंड करते, अच्छा बनने का दिखावा करते, जैसे तुम हो या नहीं हो मुझे क्या पता चलता। लेकिन यहाँ बाहर इंटरव्यू लेके मुझे पता चल गया, जैसे तुम बाहर हो वैसे ही तुमने अपना सब कुछ मुझे सच सच बताया, ईमानदारी से बताया, ईमानदारी दिखाई। तो बस मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारा ऐसे इंटरव्यू लिया। देखिए मैडम, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, मुझे झूठा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, अगर आप अंदर भी लेते तो भी मैं ऐसा ही रहता, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही दिखाया है, बेटा कहीं पर भी झूठा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। और आज आपकी कंपनी में सिलेक्शन भी मेरा इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, तो कल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। मैं रिज़ाइन दे के जल्दी आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ। ओके, सी यू टुमारो। तो अब इंटरव्यू तो हो ही चुका है, तो अब तुम दरवाजा खोल दो।